तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा बाप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है। वो तो कल मैंने झूठ बोल दिया था। अरे तो चले जाएं पुलिस में, कहीं भी चले जाएं, मुझे इससे क्या। तुम्हें जरा भी अपने बाप की तकलीफ का एहसास नहीं है? उन्होंने कभी किया है मेरी तकलीफ का एहसास जो मैं करूं? अगर कसम से मेरा अब्बा नहीं होता ना तो कब का टपका देता मैं। मुनीर, अरे दूसरों के अब्बा कब का यतीम करके चले गए उन्हें, और एक ये है। बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती? अपने बाप के लिए ऐसी बातें करते हो? तो क्यों मुंह लग रही हो मेरे? देखो बेटा, पुलिस आएगी और तहकीकात करेगी ना तो उसमें तुम्हें शामिल जरूर करेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ दोबारा कुछ ऐसा हो। अम्मा, पुलिस मुझे कौन सा अकेले जेल लेके जाएगी? तुम भी तो चलोगी साथ, क्योंकि आयशा के नाम पे जितना पैसा आ रहा था वो सब तो तुम ही ऐड रही थी। अब मैंने कौन सा कत्ल कर दिया जो मैं डरूं? अच्छा बस करो। वैसे भी मैंने तुम्हारे बाप को बता दिया कि तुम फैक्ट्री में नौकरी करते हो और तुम ही मुझे पैसे दे रहे हो। क्यों हंस रहे हो? मैंने ऐसे क्या कह दिया? लतीफा सुनाया? अरे मेरी बोली अम्मा, ये कौन सी फैक्ट्री है जो लाखों रुपए दे रही है? झूठ बोलने से पहले जरा सोच तो लिया करो। जो मेरे समझ में आया मैंने कह दिया, और तुम भी यही कहना। अच्छा बोल दिया तो बोल दिया, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जी बाजी। शमा, तुमने कहा था ना कि किसी गरीब लड़की के लिए कपड़े चाहिए, तो मैं उसके लिए ले आई हूँ, ये रख लो। जी बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है बाजी वो। हाँ, अच्छा ऐसा करो कि ये भी रख लो। नहीं बाजी, कपड़े दे दिए ना, बस काफी है। अरे रख लो ना, जरूरतमंद लड़की है, किसी भी वक्त उसको जरूरत पड़ सकती है। जी। उसे भी उसके नसीब का मिल रहा है। और ये मेरी तरफ से। अरे नहीं बेटा, बेगम साहिबा ने दे दिए, बस बहुत है। आप मुझे अपनी बेटी समझती हैं ना, तो बेटी को इनकार करेंगे? प्लीज रख लीजिए। अरे भाई, ये अपनी खुशी से दे रही है, रख लो। थैंक यू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत एहसान है कि अल्लाह ने आपको दिया और आप हमारी मदद कर रही हैं। अल्लाह आपको बहुत दे, इससे भी ज्यादा। आमीन। अच्छा अब मैं चल। सच पूछे मम्मी, असली खुशी जो है और सुकून इन लोगों के पास ही है। देखा जाए तो इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सब कुछ इन्हीं के पास है। सही कह रही हो तुम। वाह मजा आ गया, कसम से बहुत अच्छी खीर बनाई तुमने। गरीब के घर में सामान हो ना तो हर चीज अच्छी बनती है। कहाँ लगी है तुम्हारी जॉब? अरे कहीं भी लगी हो, तुम्हें इससे क्या भाई? तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो? क्यों अम्मा? आपको खीर दूं? मुझे देख कर बात करो। इतने पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? चोरी की है मैंने, बोलो क्या कर लोगे? पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा तुम्हारी। तुम्हें इसके अलावा और आता भी क्या? आखिरी बात सुनो, ये बता दो कि आयशा कहाँ है? मैं भी तुम्हें आखिरी दफा बता रहा हूँ, वो अपने शौहर के साथ चली गई। ठीक है, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। पुलिस फिर तुमसे खुद उगलवा लेगी कि तुमने आयशा को कहाँ गायब किया है। मुनीर, बस लाइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। थैंक यू। आज देर हो गई क्या? हुसैन एक सेकेंड। इतने सारे पैसे? ओहो, तो इसका मतलब ये है कि आज आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे? शॉपिंग तो तुम कार्ड से करती हो, असल में मैंने ये पैसे निकलवाए थे बैंक से किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए। सीरियसली? ओह गॉड कान्यान, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आपके दिल में गरीबों के लिए इतनी हमदर्दी है। गुड, एंड आई एम प्राउड टू बी योर वाइफ। एंड आई एम प्राउड टू बी योर हस्बैंड। क्या बात है दानियाल, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे? बहुत लोड है आप पे काम का।
प्लीज़ आप रिलैक्स रहा करें एंड टेक इट इजी। हाँ, बस क्लाइंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ये तो आपके हार्ड वर्क का नतीजा है भाई। सच तो यह है कि मेरी कामयाबी के पीछे सिर्फ तुम हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? यही कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। एनीवेज, आपने खाना खाया? खाना तो खा लिया, कॉफ़ी का मूड हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं भी कॉफ़ी बनवाती हूँ। ओके। अम्मा, 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 ये क्या हो गया बेटा? अम्मा बहुत दर्द हो रहा है, अस्पताल लेके चलो। अच्छा बेटा, तू 2 मिनट मुझे दे, मैं तेरे बाबा से कहती हूँ वो रक्षा निकाल। जल्दी करो। बस सब्र कर तू जरा। ठहरो, मैं देखता हूँ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बीबी जी ने पैसे भेजे हैं। बीबी जी? कौन सी बीबी जी? अरे सर आप मुझे भूल गए? 3-4 दिन पहले ही तो मैं बीबी जी के साथ आपको और आपकी बेटी को छोड़ने आया था। हाँ जी जी, याद है जी। जी ये पैसे ले लें, बीबी जी ने भेजे। जिनके लिए आप ये पैसे लेकर आए हैं वो अब यहाँ नहीं है। नहीं रहती, पर 3-4 दिन पहले तो वो यहाँ पे ही थी। 3-4 रोज पहले आप आए थे? हाँ जी बिल्कुल। आपने किसको पैसे दिए थे? जी मैंने इनको दिए हैं। खुदा हाफिज। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर तुम आयशा के नाम पर उस भली लड़की से पैसे ऐंठती रही और तुमने मुझसे भी झूठ बोला कि तुम्हारा बेटा फैक्ट्री में जॉब करता है। मैं तुम्हें आकर देखता हूं। क्या बात है? ये पैसे आपने जिसके लिए भिजवाए थे वो इस घर से जा चुकी है। क्या जा चुकी है? एक मिनट आप ठहरिए, मैं आता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा धोखा देने की? बदबख्त औरत, तुम इस कदर लालची थी मैं जानता था, लेकिन तुम लालच में इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी न था। बकाया पैसे कहाँ हैं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तुम्हारी गलती तो मैं बाद में देखूंगा, पहले पैसे निकाल, पैसे। कितने पैसे थे? बोल कितने पैसे थे? वो बोलती क्यों नहीं? 1 लाख। बाकी के पैसे कहाँ गए? मुनीर लेंगे। मुनीर ले गया। तुझे भी बताता हूँ और तेरे बेटे मुनीर को भी देखता हूँ। माफ कीजिएगा, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे घर वाले आपको धोखा दे रहे हैं। ये पैसे हैं, इसमें कुछ पैसे खर्च हो गए हैं। आप फिक्र ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको लौटा दूंगा। नहीं, इट्स ओके, पैसों का कोई मसला नहीं है।
आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि आप आयशा के कौन हैं? मैं बदनसीब आयशा का तायब हूँ। पर वो कहाँ गई? उसे उसका शौहर लेकर चला गया। क्या? क्या आप जानते हैं आयशा? हाँ, नहीं, एक्चुअली वो मेरी वाइफ की फ्रेंड है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, थैंक यू, मैं अब चलता हूँ। ठीक। आयशा कहाँ जा सकती है? उसका मेरे अलावा इस कराची में कौन है? मैं यही समझता रहा कि ये पैसे आयशा को मिल रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। क्या करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आयशा ने सुसाइड तो नहीं कर लिया? नहीं, वो ऐसा कदम कभी भी नहीं उठा सकती। फिर कहाँ गई होगी? मैं तो पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर सकता। आयशा के गुर्दों में वरम आ गया है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आयशा अब तुम बिल्कुल सीधी मत सोना, करवट लेकर सोना जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होती। जी। अच्छा, मैं ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ तुम्हें। ये पेन किलर भी है और वरम खत्म करने की दवा भी है। इसे वक्त पे लेती रहना। ये लो। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। वेलकम। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आओ बेटा, दवा भी लेनी है अभी। मैं आप लोगों को छोड़ के दवाई लेता हूँगा। दलील कमीने इंसान, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। क्या कर रहे हैं? ये हमारे इकलौता बेटा है। अरे ऐसी औलाद से तो बेऔलाद रहना ही बेहतर है। तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। आज मैं इसके होश ठिकाने लगा कर दम लूंगा। इस तरह घूर घूर के क्या देख रहा है मुझे? देखो अब्बा, बकवास बंद कर। तूने मेरे खानदान के कारोबार को तबाह कर दिया। तूने मेरी भतीजी को कहीं का ना छोड़ा। मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्बा बर्दाश्त की भी हद होती है। और छोड़ दो, मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे अब्बा। छोड़ दो ना। ये क्या? अब्बा क्या हो गया? मुनीर, अब्बा क्या हो गया इनको? कैसे खुश्क पड़े में तेरे हाथ। कभी कभी तेल लगा लिया कर बेटा। ये लो, आयशा बेटी की दवाइयों का पर्चा और ये कार्ड। कार्ड? आयशा बेटी का नाम मैंने अस्पताल में लिखवा दिया है। अल्लाह अपने फजलो करम से सब बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? ठीक हूँ बाबा। तुम्हारे मुंह से बाबा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। देखा, फिक्र नहीं करते, कोई काम अल्लाह पे भी छोड़ देते, बिला वजह फिक्र करती। किसकी वजह से परेशान? आयशा की वजह से? हाँ, आयशा के बारे में सोच रहा हूँ। जो चला गया उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? बीवी है वो मेरी। वो तुम्हारी बीवी है? अच्छा, तो उसे अकेला छोड़कर क्यों आए थे? बोलो, जवाब दो। वो मेरी मजबूरी थी। मजबूर तो तुम अब भी हो। सोचो, अगर आयशा तुम्हें मिल गई
तो नौशीन को छोड़ दोगे तुम? क्या लगता है तुम्हें? क्या आयशा को तुम सच्चाई बताओगे और वो तुम्हें माफ कर देगी? और अगर नौशीन को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया, फिर क्या होगा? तुम्हारा ये स्टेटस, ये घर, इस मल्टीनेशनल की एमडी, सब कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? आयशा के बारे में हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल थी और नौशीन तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल है। ठीक है, आज के बाद से आयशा मेरे लिए मर चुकी है। कभी कभी तुम्हारी खामोशी से मुझे लगता है कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। अम्मी, बचपन से लेके अब तक आपने मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले किए। मैंने कभी आपके किसी फैसले के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हर हाल में मुझे खुश देखना चाहती हैं। अल्लाह ताला सारे माँ बाप को तुम जैसी नेक और साले औलाद दे, और हर औलाद को आप जैसी अच्छी अम्मी दे। जीती रहो, खुश रहो। बेटा क्यों रो रही हो? अम्मी याद आ रही है। नहीं बेटा, अम्मी के लिए रोते नहीं, दुआ करते हैं खुदा उन्हें जन्नत में जगह दे। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? अम्मा, आप भी मेरी माँ जैसी हैं। ज्यादा रोते नहीं बेटा, ज्यादा रोने से ना बच्चे पर गलत असर पड़ता है। जो हुआ उसे भूल जाओ, बस खुश रहा करो। देखो बातों बातों में मैं भूल गई, ये बंगले वाली बाजी ने भेजे हैं तुम्हें और उनकी बेटी ने, रख लो। नहीं अम्मा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। अरे नहीं, रखो, ये तुम्हारी ही अमानत है, इसे रख लो अपने पास, काम आएंगे। तुम्हारा शौहर कहाँ गया बेटा? खुदा जाने कहाँ है। तुम्हें बता के नहीं किया? कहा था कराची जाके नौकरी करूंगा, फिर तुम्हें भी बुला लूंगा। मेरा बच्चा सबर कर। सबर कर बेटा, सब ठीक है। औशी, मेरा क्रेडिट कार्ड देखा है तुमने? ड्रॉअर में भी नहीं है। नौशी, नौशी, क्या हुआ? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वैसे सुन क्या रही थी आप? मैं बहुत ही रोमांटिक ट्रैक सुन रही थी। मुझे भी डिस्टर्ब करना जरूरी था क्या? माय डियर वाइफ, मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा। आप प्लीज़ मेरे वार्डरोब में देख लेंगे? अगर नहीं मिल रहा तो मैं ब्लॉक करवा देता हूँ। अब डोंट वरी, मैं भी चेक कर लेती हूँ। थैंक यू, मैं जब तक फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। अभी कैसी तबीयत है तेरे अब्बा की? अबे तबीयत छोड़ यार, समझ नहीं आ रहा हॉस्पिटल का बिल कैसे भरूंगा। लो अम्मा, हेलो, क्या? अच्छा अच्छा अम्मा रो मत, अरे रो मत, मैं आ रहा हूँ मैं। क्या हो गया? यार अब्बा का इंतकाल हो गया, जल्दी चल अब। तुम्हारा टाइम हो गया है, नेक्स्ट वीक किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। डॉक्टर साहबा, डिलीवरी तो नॉर्मल होगी ना? हाँ, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल है, बेबी की मूवमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अपना बहुत ख्याल रखना। जैसे ही लेबर पेन हो फौरन हॉस्पिटल चली आना।
जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब पैसे कब जमा करवाने होंगे? जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो उसी दिन जमा करवा लीजिएगा। अच्छा आयशा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, चक्कर वगैरह बिल्कुल भी ना आए, और अगर ऐसा फील हो तो किसी के साथ वॉक करना, और वॉक तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी। आयशा ये मेरा कार्ड है, जैसे ही लेबर पेन हो मुझे फ़ौरन से कांटेक्ट करना और हॉस्पिटल पहुंच जाना। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। चलो भाई ये ले। क्या बात है बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? बेटा तुम उदास क्यों लग रही हो? दानियाल होते तो कितना खुश होते ना बाबा। बेटा तुम उदास मत हो, अल्लाह जो करता है ना वो इंसान के भले के लिए करता है। तुम खाना खाओ, खाना खाते हुए हाथ नहीं रोकते। शाबाश, खाना। बेटा अब ये फिक्रमंदी की बातें छोड़ो और अपनी सेहत पर ध्यान दो। बस कुछ ही दिनों में इस घर की रौनक और बढ़ जाएगी। मैं और तुम्हारी अम्मा दोनों नाना नानी बन जाएंगे। कितना अच्छा लगेगा ना, कोई मुझे नानी नानी कह के पुकारेगा। और मैं तो उसे रक्षे की सैर कराने ले जाया करूंगा। सिर्फ सैर से ही काम नहीं चलेगा, चीज भी दिलानी होगी उसे। अरे हाँ भाई, चीज भी दिलाऊंगा। रोजाना अपने नाना के साथ चीज लेने जाया करेगा। देखा बेटा, तुम्हारे बाबा कितना खुश नजर आ रहा है। अरे नेकबख्त, मैं खुश क्यों ना हूँ, मेरी बेटी माँ जो बनने वाली है। चलो बेटा अब ये बातें छोड़ो, खाना खाओ, बातें तो होती रहेंगी। शाबाश शाबाश। दानियाल, ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नौशीन अब कंसीव नहीं कर सकती। पर डॉक्टर कुछ दिनों पहले तक तो सब ठीक था, फिर ये रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आ गई? पहले जो टेस्ट हुए वो रूटीन टेस्ट थे, एक दो रिपोर्ट्स में मुझे कोई डाउट हुआ था, इसीलिए मैंने ये वाला टेस्ट करवाया। इसका इलाज भी तो मुमकिन होगा ना? इलाज हो सकता है, और अल्लाह से दुआ भी करें आप। डॉक्टर फर्टिलिटी के लिए कोई अच्छा डॉक्टर रिकमेंड कर सकती हैं आप? बिल्कुल, बहुत सारे हैं, बल्कि इसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आप चाहें तो अभी का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जी। दानियाल जी। अभी ये बात आप नौशीन को मत बताइएगा, वो बहुत सेंसिटिव है। जी डॉक्टर। दानियाल जी। आर यू ओके बेटा? आई एम फाइन। आपने मेरी रिपोर्ट ले ली थी? सॉरी, मैं भूल गया था, कल ले लूंगा। कोई बात नहीं, कल रिपोर्ट आ जाएगी। मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नानी बनने की खुशी में कि मैं बता नहीं सकती। या यू सीम्स टू बी। मैंने तो अभी से तैयारी कर ली है। अगर नवासा हुआ ना तो उसका कमरा मैं ब्लू कलर का सजाऊंगी, और अगर नवासी हुई तो पिंक कलर का। वैसे बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं। थैंक यू पापा। यू आर माय स्वीट हार्ट। एक्सक्यूज मी, मैं जरा चेंज कर लूं। क्या हुआ दानियाल, तुमने तो खाना ठीक से नहीं खाया? नहीं, मैंने ठीक से खा लिया, असल में काम ज्यादा था, आज थक गया हूँ, आराम करूँगा। एक्सक्यूज मी। सारा बर्डन अपने पर ले लिया है, जाहिर है थक गया होगा। आपने प्लीज। दानियाल, क्या बात है, आप इतने चुप चुप से क्यों हैं? बस ऐसी थकन हो गई है मुझे।
थके ना या फिर कोई और बात है? क्या बात होगी नौशीन? नहीं, आपने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया। हाँ, असल में थकन की वजह से कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा मेरा। मुझसे बात करने का भी दिल नहीं कर रहा आपका? तुम बोलो ना, तुम्हें सुन रहा हूं मैं। नहीं, आप आराम करें, सो जाएं आप। हाँ, कल प्लीज मेरी रिपोर्ट लाना मत भूलिएगा। हाँ। क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नौशीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके? दानियाल, मेरी तरफ देखें। मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? आयशा, ये देखो। अम्मा, ये सब क्या है? तुम्हारे बाबा लेकर आए। लेकिन पैसे तो मेरे पास थे ना। आखिर हमारा भी तो कुछ हक है ना। क्यों नहीं अम्मा? आज से मैं तुम्हारे ही साथ सोऊंगी, ठीक है? ठीक है। मुझे पहले ही डाउट हो रहा था, जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे थे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता नौशीन? इस तरह अचानक बता देता तो तुम्हें शॉक लगता ना। तो क्या फर्क पड़ता है? अभी तो शौक लगा ना मुझे। प्लीज ऐसी मायूसी वाली बातें मत करो। हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मम्मी और पापा कितने खुश थे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो उन पे क्या गुजरेगी दानियाल? ऐसी बात मत करो। मैंने कहा ना कि हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। नौशीन, इसका इलाज है। नहीं, मत बहलाए मेरा दिल। मुझे मालूम है मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। नौशीन, ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, कल मैं ऑफिस जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगा। मैंने कहा ना आपसे, मुझे मत बहलाए। मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस आयशा, उठो बेटा, ये पानी पी लो। अम्मा, अस्पताल लेके चलो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मा। अच्छा चलो, चलते हैं अस्पताल। शाबाश शाबाश, हिम्मत कर ले बेटा थोड़ी, आजा। जब तक मैं ना कहूं कोई भी कॉल फॉरवर्ड मत करना मुझे। ओके। दानियाल, ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नौशीन अब कंसीव नहीं कर सकती। हेलो जी, दानियाल बात कर रहा हूँ। पर उनसे तो मेरी कल मुलाकात हुई थी। अच्छा, कब की अपॉइंटमेंट है? ठीक है, I'll be there.
ने तुम्हें बहुत प्यारी बेटी दी है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो अम्मा। अम्मा मेरी बेटी कहाँ है? अब बेटा वो, अरे देख मुझे तो नाम भी लेना नहीं आ रहा उसका, कहाँ ले गए? इंक्यूबेटर। आयशा, हमारे यहाँ बेबी इंक्यूबेटर नहीं है, इसलिए आपकी बेटी को करीबी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। लेकिन डॉक्टर, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये रूटीन एक्सरसाइज है, चंद घंटों की बात है। अब बेटा तुम ज़्यादा परेशान मत हो, रेस्ट करो, चंद घंटों में तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। रिलैक्स। तुम्हें कुछ खाने के लिए दूँ? नहीं अम्मा, भूख नहीं है, मुझे अपनी बेटी को देखना है बस। अरे थोड़ी देर की बात है, फिर तो वो हमेशा तेरे ही पास रहेगी ना। सॉरी दानियाल, नौशीन की रिपोर्ट पे किसी और का नाम मिसटाइप हो गया था। ये रही नौशीन की एक्चुअल रिपोर्ट। डॉक्टर, ये वाली रिपोर्ट ठीक है? ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। नौशीन ने रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली है। उसे इस हाल में बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, बल्कि आप तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें और ख़ुद भी खुश रहा करें। जी जी डॉक्टर। दानियाल, नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन का अपॉइंटमेंट ले लो और नौशीन को चेकअप के लिए ले आओ। ठीक है। और वो मेडिसिन? फिलहाल सारी टैबलेट बंद कर दो, सिर्फ विटामिन्स की टैबलेट कंटिन्यू करो। जी, थैंक यू डॉक्टर। सॉरी अगेन फॉर मिस प्रिंटिंग। इट्स ओके डॉक्टर। इट्स ओके, थैंक यू। थैंक यू। माशाल्लाह, बनी बनाई माँ है। आयशा ये तुम पे गई है। कितनी प्यारी है मेरी नवासी, माशाल्लाह। ये लो। अब तुम खड़े खड़े मुंह देखते रहोगे, जल्दी से जाओ मिठाई लेकर आओ। अरे लाता हूँ भाई, पहले मैं अपनी नवासी को मुंह दिखाई तो दे लूं। अरे अब्बा, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई, ये नाना और नवासी का मामला है, तुम बीच में ना बोलो। शुक्रिया। अच्छा नाना जान, आप मिठाई भी ले आए जाके। अरे जा रहा हूँ नेक वक्त, जा रहा हूँ। और आशा से तो पूछ लें कि वो क्या खाएगी मिठाई में। अब आपको जो पसंद हो वो ले आइएगा। अब जीता रहो बेटा, जीती रहो। बात सुने जरा, जल्दी आइएगा। अम्मी आपको मुबारक, आप दादी बनने वाली हैं। मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई तुम लोगों ने मुझे। अल्लाह ताला तुम दोनों को नेक और साले औलाद नसीब करे मेरे बच्चों। मैं इतनी खुश हूँ आज। बैठे क्यों हो भाई? जाओ जाके मिठाई लेके आओ, मैं अपनी बहू का तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊं। दादी बनने वाली हूं मैं। अरे बेटा ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? अम्मा मेरी बेटी कितनी बदनसीब, बाप के होते हुए भी यतीमी की जिंदगी गुजारेगी। नहीं नहीं बेटा, इतनी मासूम बच्ची को बदनसीब नहीं कहते। खुदा इसके बाप को सलामत रखे। शाबाश शाबाश, रोते नहीं। और आज तो खुशी का दिन है, देखो ना अल्लाह ने तुम्हें कितनी प्यारी बच्ची दी है। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। क्या बात है नौशीन, इतनी अपसेट क्यों लग रही हो?
कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। आपको क्या हुआ है? मुझे तो बहुत खुशी है। किस बात की? वो इस बात की खुशी कि ये देखो, खुशी की रिपोर्ट। इसमें लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट हमें लास्ट टाइम इशू हुई थी उसमें टाइपिंग मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि वो रिपोर्ट तुम्हारी नहीं थी। क्या? Are you serious? Of course I'm serious. मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। देखो। Thank God. तुम माँ बन सकती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। I really don't believe this. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करूं। I know. What are you feeling? Because I'm feeling the same. इतना तो मुझे पता है कि तुम्हें बच्चे की बहुत ख्वाहिश है ना? Of course दानिया, मुझे भी और मम्मी पापा भी बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ, ये बात तो है। अब तो तुम खुश हो ना? खुश? दानियाल, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। I'm really happy. मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम अपना मूड अच्छा रखना। हम लंच पर चलते हैं। ठीक है। गुड। चुप हो गई? कैसे माँ की गोद पहचानती है? माँ की गोद नहीं पहचानेगी तो किसकी गोद पहचानेगी अम्मा? हाँ, ये बात तो है। वो आपसे एक बात करनी थी। मैं चाह रही थी कि मैं कहीं नौकरी कर लूं। लेकिन क्यों? हम दोनों नौकरी कर तो रहे हैं, और बेटा वैसे भी तुम हमारे ऊपर बोझ थोड़ी हो। अम्मा, वो आपकी बात सही है, लेकिन प्लीज मना मत करें। वैसे तुम पढ़ी लिखी हो, किसी भी ऑफिस में तुम्हें काम मिल सकता है। ऑफिस में तो नौकरी नहीं कर सकती मैं। वहाँ नौकरी करने के लिए डिग्री और कागजात चाहिए होते हैं, और यहाँ आते हुए सब कुछ खो गया। तो फिर? अम्मा, मुझे किसी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दें। अरे कहाँ फैक्ट्रियों में छोटी सी बच्ची को लेके धक्के खाती फिरोगी? कोई जरूरत नहीं है बस। तो फिर ऐसा करें, जहाँ आप काम करने जाती हैं ना, वहाँ पे मुझे भी नौकरी दिला दें। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। अच्छा, मैं कल जाऊंगी ना, बेगम साहिबा से तेरी बात करूंगी। सही करेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी। चल तू इसे संभाल, मैं अभी आती हूँ। पीलिया? सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। बेगम साहिबा, ये आपके लिए मिठाई लाई हूँ। ये किस खुशी में है मिठाई? मेरी नवासी हुई है ना, इसलिए। हाँ हाँ, तुमने बताया था। रख दो इसे यहाँ। अब कैसी है तुम्हारी बेटी? अल्लाह का बड़ा करम है, माँ बेटी दोनों ठीक है। बेगम साहिबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मेरी बेटी कोई काम करना चाहती है, घर का कोई भी काम। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो आप कह रही थी ना कि आपको खानसामा की जरूरत है। मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, उसे कल ले आना अपने साथ। बेगम साहिबा, एक बात और करनी है आपसे मुझे। बोलो। वो मेरी बेटी सगी नहीं है। मेरे शौहर को ना रोड पर बेहोश मिली थी, मगर बहुत अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की है। बेचारी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बता दी। तुम कल अपने साथ उसे ले आना। जी अच्छा बेगम साहब। कल तुम ना मेरे साथ चलना, बड़ी बेगम साहिबा ने तुम्हें बुलाया है। सच अम्मा? हाँ, मेरी बेगम साहिबा ना बड़े अच्छे दिल की मालिक है। मगर ये तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? बाबा, मैं काम करना चाहती हूँ।
काम करना चाहती हो? बेटा, तुम्हें किसी की नौकरी करने की क्या जरूरत है? कोई हम पे बोझ थोड़ी हो तुम। बाबा, मैं जानती हूँ कि ये मेरा घर है और मैं आप पे बोझ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो भला फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। शुक्रिया बाबा। बेटा जरा एक गिलास पानी ले आओ। जी। देखना, बड़ी बेगम साहिबा को आयशा बहुत पसंद आएगी। वो तो ठीक है, मगर देखना कि बच्ची पे कोई ज्यादती ना हो। तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो बंगले वाले हैं ना, बड़े ही खुदा तर्स लोग हैं। बाबा पानी। जीते रहो बेटा। वो फिजा रो रही है, मैं उसको फीडर दे के आती हूँ। घर में माशाल्लाह कितनी रौनक आ गई। हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है। वो आपने खानसामा का जिक्र किया था ना मुझसे? मैंने एक लड़की बुलवाई है कल खाना बनाने के लिए। कौन सी लड़की? वो अपनी काम करने वाली है ना, शमा, उसने उस लड़की के बारे में बताया है। उसकी मुंह बोली बेटी है। कह रही थी बहुत मजलूम लड़की है, पढ़ी लिखी है, बस बदकिस्मती से इस दुनिया में उसका कोई और नहीं है। शमा ने बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने उसे कल बुला लिया है। वैसे तो मर्द अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जिस तरह आप बता रही हैं, बुलवा लें उसे। मैंने सही किया ना? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, पढ़ी लिखी है, सलीका वाली भी होगी। अब कल आएगी तो देखूंगी कैसी है। अब अगर वो खाना सही नहीं बनाएगी तो किसी और जगह एडजस्ट कर लेंगे। मुझे तो कुछ नीडी लग रही है। हाँ, मैंने यही सोच के हामी भर ली। अब नौशी की रिपोर्ट आ गई? हाँ हाँ, माशाल्लाह आ गई है और सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ नानी बनने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मतलब ये ज्ञान करी हमारे यहाँ रौनक। बिल्कुल। तुम यहाँ बैठो, मैं बेगम साहिबा को बता के आती। ठीक। ठीक है सफदर, मैंने तुम्हें ईमेल भी कर दी है, तुम प्लीज चेक कर लेना। ओके बाय। तुम कौन? वो अब तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है। वो उस दिन लेबोरेटरी में देखा था। लेबोरेटरी में? ओह हाँ, यू राइट, मैंने तुम्हें लेबोरेटरी में देखा था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपके घर खाना बनाने आई।